मैं ऐसे ही माथा पकड़ के रो रही थी और मैसेज ऐसे था, आए जा रहे थे, ये तो बर्बाद हो जाएगी एंड ऑल, ये तो राखी सावंत बन गई है, इसका भी MMS आएगा, ये सारी चीज़ें मतलब ऐसा लगा ना खुद को ख़त्म करती हूँ। मस्टैंग का राज ये है कि दुकान देखने गई थी जेजे भैया के पास में, तो ऐसे ही उनका दिमाग में यूनिक आइडिया आया कि संधिका मस्टैंग में वड़ा पाव बेच ले। वीडियो बना लिया, छोटा सा था, ऐसा तो नहीं है कि घर पे ले आई उस मस्टैंग को मैं। 4 जगह से मेरी रेडी हटाई गई, 5वीं जगह मुझे मिली और 5वीं जगह भी सेम चीज़ हो रही है, हटाओ। तो कौन इंसान नहीं घबराएगा, कौन परेशान नहीं हो कि यार 5 जगह ऑलरेडी हट गई, फिर आप यहाँ आ गए हो, क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। और आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं वायरल वड़ा पाव गर्ल उर्फ चंद्रिका जी। चंद्रिका जी को हमने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे या फिर यूट्यूब पे लड़ते झगड़ते देखा है, बहुत स्ट्रगल करते देखा है, लेकिन आज हम इन स्ट्रगल के पीछे की कहानी जानेंगे, कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो हमें रील्स के थ्रू नहीं पता चलती हैं। इनकी साइड ऑफ स्टोरी, ये क्या फेस करते हैं हर रोज़, ये सब बातें आज यहाँ डिस्कस होंगी। और सबसे पहले तो स्वागत है आपका। वेलकम। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। महाकाल का नाम लेके पॉडकास्ट शुरू हो रहा है तो मजा आने वाला है आपसे बात करके। मैं सोच रहा था मैं आपसे पूछूंगा कि कैसे हो आप, यहाँ पूछो आप कितने परेशान चल रहे हो आजकल, क्या चल रहा है, क्योंकि नहीं, अभी आप मुझसे पूछ सकते हो कि कितना बिजी हो आप, कितने बिजी हो आप। अभी फिलहाल की कंडीशन ये चल रही है क्योंकि शॉप ली है और शॉप को बनवाना भी है, फिर पैसा भी लगाना है, फिर वो क्या चल पाएगी, क्या उतना बिजनेस में रन कर पाऊंगी, ये सारी चीज़ों को लेके माइंड बहुत बिजी है। अच्छा, चलो इसको तो डिटेल में जानेंगे। और जो कलेश आपके यहाँ चल रहे हैं वो तो पूरी दुनिया को पता है, देख ही रहे हैं, बट मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँगा। स्टार्टिंग के टाइम पे कैसे वायरल हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ था, पूरा सिस्टम पूरा बताओ एक बार। बिल्कुल। आज से 2 साल पहले ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी। बेटा मेरा 3 साल का हो चुका है, 30 तारीख को बर्थडे था, तो मतलब तबीयत अचानक, डेंगू, ये वो, उसको क्रच में छोड़ना पड़ता था। हल्दीराम में जॉब करती थी। जैसे आजकल लोग, मैं एक सेंटेंस यूज़ करती हूँ, दीदी तो गरीब थी, iPhone 15 Pro, दीदी तो गरीब थी, दीदी तो रेडी लगाती थी। तो मैं गरीब 2 साल पहले भी नहीं थी, उस दिन भी मेहनत करना जानती थी, आज भी जानती हूँ। तो अनफॉर्चुनेटली जॉब छोड़नी पड़ी। यश जो मेरे हस्बैंड हैं, रैपिडो करा था उन्होंने, 4 बजे जाते थे, 12 बजे आते थे, सारी चीज़ें कर, क्योंकि साथ में जॉब छोड़ना पड़ा था हम लोगों को। अचानक से रेंटेड घर है, किराया निकालना है, किस्तें भरनी है, फिर बच्चा बीमार है, तो बहुत सारी चीज़ें एकदम। खाना बनाना मुझे बहुत अच्छे से आता है, MP से हूँ तो वहाँ की फूड की बात अलग। वड़ा पाव आपने वहीं से सीखा, कैसे सीखा कैसे? मैं है ना उस घर से बिलोंग करती हूँ, दीक्षित फैमिली है, तो हमारी जो नानी माँ थी वो डॉक्टर थी, तो बाहर से कभी फूड आया ही नहीं। इडली सांभर जो भी है ना घर में बना। तो मुझे खाना बनाने का शौक वहीं से था, और मतलब कभी मैंने बाहर बैठ के खाना नहीं खाया, जो भी होता था घर में ही होता था। तो शौकीन थी मैं कि हाँ जो भी होगा बना लेंगे घर में। एक दिन ऐसे ही बना के खिलाया मम्मा को, सबको बहुत पसंद आया। फिर दिमाग में जैसे एक कहते हैं ना, एक हेल्पिंग, मुझे मदद करनी थी सारी चीज़ें, कि अकेला उन पे लोड आ रहा था, हर चीज़ हो रही थी। फिर मैंने कहा उतरते हैं यार। कैसे उतरे, एकदम से तो रेस्टोरेंट नहीं ले लूँगी, दुकान नहीं ले लूँगी, रेंट बहुत ज़्यादा है, सारी चीज़ें क्या करें। 10,000 की कार्ड खरीदी। कुछ हमारे भैयाओं को देना पड़ता है, लेना पड़ता है, वो चीज़ें सीखी, हर चीज़ करा, उतार दी। 2 एवरेस्ट के पाव आते हैं हमारे, उससे स्टार्ट किया था। अच्छा। पहले दिन नियर बाय जो रेडियाँ लगती थी सबको खिलाया, फैमिली लोगों को बुलाया, बट बाबा का आशीर्वाद ऐसा हुआ ना कि उस दिन के बाद से कभी नहीं रुकी। तब से ही भीड़ चलती आ रही है, ऐसा कुछ था कि कभी पहले माल बचा ही नहीं। अच्छा, टच वुड। तो USP क्या बना आपके वड़ा पाव का? टेस्ट आपकी USP बना, मतलब भीड़ का इतना अट्रैक्शन कैसे आया? क्योंकि टेस्ट, मेरा मानना है अगर सुंदरता भी लोग देखने आ रहे हैं ना, तो 1 बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा, 3 बार आ जाएगा, रोज कौन भीड़ लगाएगा। बेबी वाले हैं तो फिर पत्नी नहीं पूछेगी भाई कहाँ जा रहा है रोज रोज। तो वो चीज़ें होती है। टेस्ट होता है कि अगर आपको कहीं का टेस्ट पसंद, ऐसे मेरे बहुत सारे भैया हैं जिनको टेस्ट पसंद है, वो दूर दूर से आते हैं। दीदी, उनको पता है कि मेरे से बस कहते हैं दी वड़ा पाव लगाना है, मुझे पता है उन्हें क्या खाना है, और 8-8 पीस खा के जाते हैं एक साथ बैठक पे। 8-8 पीस। पैकिंग अलग होता है, हर चीज़ होता है। लोग कहते हैं 4 से ज़्यादा नहीं देती है। मैं कहती हूँ कि मेरे पहले 2 साल देखो, 1.5 साल देखो कि कस्टमर कितनी पोलाइटली तरीके से बात करके जाते थे, कितने प्यार से। और ऐसा नहीं है, मैं जब रेडी पे उतरी थी ना, तो मैं गाड़ी में प्लेटिंग लेके सर्व भी करती थी। अंदर बैठ के ड्रिंक हो रही होती थी, स्मोकिंग हो रही होती थी, बट वो मेरा काम है, मुझे करना है। कई बार हॉर्न बजा के अंदर ऑर्डर हो रहा है, कई बार यश नहीं होते थे तो मुझे करना पड़ता था।
यश को ये चीज़ पसंद नहीं होती थी, मम्मा कहते चंद्रिका मैं जा रही हूँ, पर मैं कहती थी कि माँ को क्यों भेजूँ, जब मैंने ये चीज़ चूज़ करी तो मैं जाती हूँ ना। तो लोग कहते हैं इसने सुंदरता के कारण भीड़ लगा रखी है, तो वो गलत है। अच्छा, और फैमिली सपोर्ट स्टार्टिंग से ही था? बहुत ज़्यादा, आपके हस्बैंड का भी सपोर्ट स्टार्टिंग से था? बहुत ज़्यादा। रोका नहीं कि भाई नहीं ऐसे काट पे खड़े नहीं होना, ठेला नहीं करना है, लगाना? क्योंकि हमको दिख रहा था ना कि अगर 2 महीने भी हम लोग घर पे बैठ गए तो फिर बहुत ज़्यादा डाउन चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सैलरी एकदम से बंद हो गई थी, उनकी भी और मेरी भी। फिर कैसे क्या करें, और मतलब दिल्ली जैसे शहर में रहना है तो कहाँ कहाँ मन मारेंगे आप। बाहर निकल रहे हैं, कोई चीज़ पसंद आ गई, बच्चे ने कोई डिमांड कर लिया या मेरा ही मन लग गया, तो फिर मैं क्या करूँगी, मारूंगी। इच्छा तो बचपन से ही मारती आई हूँ, तो अब नहीं मारना। तो अब कमाना है, मेहनत करनी है और हर शौक पूरा करना है। अब मेरी वो चल रहा है कि करना है भाई। लोग कह रहे हैं 1 करोड़ की मस्टैंग खरीद ली है तो 1 करोड़ की मस्टैंग खरीदने से अच्छा 1 करोड़ का घर बनाना पसंद करूंगी, जहाँ सुकून से कह सकती हूँ ये मेरी छत है। तो मस्टैंग का राज क्या है ये? मस्टैंग का राज ये है कि दुकान देखने गई थी जेजे भैया के पास में। भैया ने कहा था इधर भी रोहनी में काफ़ी दुकान है, उनको पता चला था कि ये रेडी नहीं लगा पा रही है, नहीं लगाने दे रहे, तो उन्होंने कहा चंद्रिका दुकान पे मूव ऑन कर। तो जेजे भैया ने कहा बोले देख ले, ये मेरा रखी है, कौन सी अगर तुझे पसंद आ रही है तो अपना काम स्टार्ट कर, लेन देन की बात बाद में करेंगे। तो ऐसे ही उनका दिमाग में यूनिक आइडिया आया कि चंद्रिका मस्टैंग में वड़ा पाव बेच ले। वीडियो बना लिया, छोटा सा था, ऐसा तो नहीं है कि घर पे ले आई उस मस्टैंग को मैं। वो उनकी मस्टैंग? हाँ जी, वो ओह, तो अभी मस्टैंग में ही चल रहा है सिस्टम या फिर? नहीं, मालिक की दया से दुकान ले ली है, खरीदी नहीं है, किराए पे ली है। हाँ, ये बताना जरूरी हो ये गया जरूरी है, लोगों को। ये जरूरी हर है। चीज वरना बता फिर बातें बन जाएंगी मस्टैंग की नहीं, तरह। हुआ है कि इसने तो 8 महीने पहले दुकानें ले ली थी और अब कह रही है कि किराए पे मिली है। हाँ। अच्छा, ऐसी कौन सी वीडियो थी जिससे आप वायरल हुए? मतलब ये वड़ा पाव गर्ल का जो नाम है आपको ऑडियंस ने दिया या फिर आपने खुद से रखा था? नहीं, ये मुझे मेरी ऑडियंस ने दिया, जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। और पहली वीडियो मेरे अकाउंट से गई थी, उसकी रीच 28 मिलियन है। अच्छा, और बहुत से फूड ब्लॉगर्स कह रहे हैं कि हमारी पहली वीडियो थी जो हम इनके स्टॉल पे गए, हमने बनाया हाँ, तब पहली वीडियो जब मैंने स्टार्ट किया था तो 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे कस्टमर आते थे। तो मुझे कई बार लोगों ने कहा कि दी फूड ब्लॉगर्स बुला लो, पैसे लेंगे बट चल जाएगी वीडियो। फिर मेरा एक वर्डिंग था कि हराम की कमाई नहीं है। मेरे हस्बैंड सुबह 4 बजे, बरसात ठंड कुछ भी होता था ना, मंडी निकल जाते थे, मम्मा मंडी निकल जाते थे, मिर्ची धनिया आलू सब स्कूटी पे लेके आना है, जाना है। आप मेरा चैनल चेक कर सकते हो, मेरे पास एक वीडियो है कि हम कैसे सुबह उठ रहे हैं। और मेरा ये था ना कि रेडी पे काम तो कर रहे हैं, पर इसको प्रमोशन के लिए क्या करना है, खुद के पास भी दिमाग है, मोबाइल तो चला ही रहे हैं भगवान की दया से, तो क्यों ना इंस्टाग्राम भी यूज़ कर रहे हैं, तो क्यों ना अपनी वीडियो बनाए। तो फिर मैं क्या करती थी, कार्ड ले जा रहे हैं, वीडियो शूट कर लिया, ये मंडी से आ रहे हैं, वीडियो शूट कर लिया, रात में क्लोजिंग हो रही है, वीडियो शूट कर लिया, दोनों रेडी धक्का लगा के ले जा रहे हैं, हम दोनों धक्का लगा के रेडी आते थे। बच्चा हमारा कई बार उसको करता था, सारी चीज़ें करते था, तो उस पल को भी इंजॉय किया। ऐसा नहीं किया कि यार लोग क्या कहेंगे, बहुत अच्छे से। तो वो सारी चीज़ें क्लिप करके रात की 2-2 बजे एडिट होती थी सारी चीज़। ये नहीं सोचा था कि कभी इतना कुछ भगवान दे देगा, बट ये पता था कि मेहनत कर रही हूँ ना, फल मिलेगा, इतना ज़रूर पता था। तो 28 मिलियन जब वीडियो गई मेरी, तो लोगों ने धीरे धीरे अप्रोच करना स्टार्ट किया। यश के पास मैसेज आते थे कि भैया हम आ जाएं वीडियो शूट करने के लिए, ये आ जाएं। तो हमारा एक ही सेंटेंस होता था, पैसे नहीं देंगे भाई, तुझे अपना कंटेंट बनाना है बना ले जा, पैसे नहीं देंगे। सही बात है। तो क्योंकि मुझे सुनने में आया था कि ब्लॉगर्स पैसे लेके वीडियोस बनाते हैं, होता है सब, मेहनत कर रहे हैं तो होता है, पर मेरा ये था कि मैं पैसे नहीं दूंगी। तो बस बनाई। पैसे लेके होता है, ऐसा होता है कि आप 1-2 वड़ा पाव या कोई और डिश खिला दो तो वो बना देते हैं आके। वो भी भाई पता है हुआ था, पहला वीडियो मेरा नाम नहीं लूँगी, उन्होंने पहला नहीं दूसरा पहला ही बनाया था शायद। तो मेरी कार्ड का टाइमिंग था 4:30-5 बजे का। उस दिन मम्मा और रुद्र दोनों, तब ऐसी कुछ टाइम चल रहा था, पता नहीं क्या था, दोनों की तबीयत डाउन थी। तो मैंने उससे कहा भाई मैं 4 बजे ही आ पाऊँगी। बोले दीदी आपके पास 4 बजे बहुत भीड़ होती है, मैं 4 बजे शूट नहीं कर पाऊँगा, आप 3 बजे आओ। मेरे पास भीड़ पहले भी थी, मालिक और कस्टमर का इतना प्यार मिला, सारी चीज़ें, पर भाई के लिए 3 बजे गए, सेटअप करा, हर चीज़ करा। वीडियो भी उन्होंने अच्छी बनाई उस दिन, कुछ नहीं नेगेटिव, कुछ नहीं, सारा बहुत प्यार से चला। बस उसके बाद मुझे नहीं पता, डोंट नो, उनकी वीडियो काफ़ी अच्छी रीच भी गई, बहुत अच्छी गई। फिर उन्होंने छोले कुलचे को वड़ा पाव, बिरयानी को वड़ा पाव,
मोमोज क्यों इनको बड़ा नहीं हमारी मोमोज हैं, कोई बेचती हैं, हमारा नाम नहीं आ रहा मुझे उनका, मोमोज बेचती हैं कहीं पर, उनके साथ वड़ा पाव, दीदी के पास भीड़ हो गई है, दीदी के पास बिस्तर लगा रखा है, दीदी वो ब्ला 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 ब्ला, मतलब आपकी वीडियो दिखा के बाकी जगह पिच कर एडिट, दिया। हाँ एडिट कर दिया। तो मैंने उन भाई को बस यही कहा कि वड़ा पाव ही क्यों, आपको वीडियो चलानी है आप सीधे उनकी चलाओ। आप वड़ा पाव दीदी वर्सेस 10 रुपये बिरयानी, वड़ा पाव दीदी वर्सेस छोले कुलचे, वड़ा पाव दीदी वर्सेस मोमोज, तो ये तो गलत हुआ। वो दीदियों से, बच्चे से भी उन्होंने बुलवाया था, दीदी सुंदर है ना इसलिए लाइन लगाते हैं दीदी के पास में, ये सेंटेंस यूज़ किया। तब मुझे थोड़ा हर्ट हुआ कि आप बच्चे को प्रमोट कर सकते थे, उसे बढ़ा सकते थे, बट मेरा नाम लेके नहीं, आप मुझे गिरा रहे हो और एक को उठा रहे हो, तो वो चीज़ आप क्या कर रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि सबसे पहले तो आप मुझसे बहुत अच्छे से बात करके गए हो, आपने मेरा नेचर देखा है, मेरा घर देखा है, मेरी हर चीज़ देखी, फिर आप ऐसे कैसे कर सकते हो। बट अब समझ में आया कि इंसान अपने मतलब के लिए कुछ कर सकता है। अब समझ में आया मुझे। आपने वैसे मल्टीपल वीडियोस भी शूट करी है, मतलब व्लॉगर्स ने आपको 3-4 ने माइक दे दिया और आप सबके लिए साइमल्टेनियसली शूटिंग चल रहा है। और सीरियसली इतना मतलब चेहरे से स्माइल नहीं जाता था, वीडियो शूट हो रही है, मैं किसी को मना नहीं करती, कभी मना नहीं करती, ठीक है कोई दूर से आ रहा है, कोई धूप में आ रहा है तो माइक इज ऑन लगे, लोग कहते हैं माइक लगा के रो रही है, माइक लगा के ये कर रही है, तो अगर मेरे पास कोई 4 लोग चल के आ रहे हैं, मैं कस्टमर भी संभाल रही हूँ, मैं अपना फूड भी बना रही हूँ, मैं इंटरव्यू भी दे रही हूँ, तो मैंने कभी किसी के लिए गलत तो कहा ही नहीं। बट लोगों ने कहा ना कि पॉजिटिव तो चल गई इसकी, अब नेगेटिव करते हैं, तो ये मालिक तो है। ये नेगेटिव का सिलसिला शुरू कैसे हुआ? कौन सी वीडियो से थोड़ी कंट्रोवर्शियल चीजें चालू हुई आपके? ये जैसे एक बच्चा हमारा वायरल हुआ था अभी बीच में कि वड़ा पाव बॉय के नाम से आया था, दीदी तो सुंदर है मेरे पास नहीं आओगे क्या वड़ा पाव खाने, तब वो चीज़ें चल गई। फिर मोमोज़ वाली दीदी थी, वो कह रहे थे हमारे तो मोमोज़ कचरे के डिब्बे में जा रहे हैं, दीदी के पास तो बिस्तर लगा के सो रहे हैं लोग बाग, वहीं पे सारे ब्लॉगर्स पड़े हुए हैं हमारा। फिर ये चीज़ है, इस चीज़ से वो चीज़ें बढ़ती गई, ये चीज़ें हुई। और फिर कुछ लोग टाइम पास करने भी आने लगे कि बस देख कर आते हैं क्या चल रहा है, जानबूझ के परेशान करना, ट्रोल करने, मैं कह सकती हूँ कि ट्रोलिंग करने आते थे सारी चीज़ें। ऐसे भी लोग हैं जिनके आईडीज़ पे मेरी वीडियो चल रही हैं बट वो कभी आए नहीं, ऐसे भी लोग हैं जिनके आईडीज़ पे वीडियो हैं बट वो कभी आए नहीं। बट ठीक है, अगर चल रहा है, पैसा कमा रहा है, हर इंसान आजकल की दौड़ में पैसा कमाना चाहता है तो कमाओ। कोई ऐसा भी है कि वीडियो चल रही है, वीडियो बना रहा है, जैसे ऐसे ही अटपटे सवाल पूछ रहे थे लोग कि भाई सामने दिख रहा है क्या बन रहा है, और ब्लॉगर्स जनरली पूछ लेते हैं भाई क्या बना रहे हो, क्या डाल रहे हो, तो ऐसा हुआ है दी क्या बना रहे हो, दी कैसे बना रहे हो, तो चल रहा था सारी चीज़ें। बट ये डर लगता था ना कि आप कोई इंसान शब्द ही मेरा पकड़ लेंगे। और जैसे कल मैं और मेरे हस्बैंड कहीं से आ रहे थे, फैमिली थे, तो मैंने उन लोगों से, जैसे सैंडोज में बैठने की बात हुई कि सैंडोज में बैठ के डिनर कर लेते हैं, मैंने अपने हस्बैंड का एक छोटा सा कैफ़े, वो बाइक से कई बार राइड लेते थे, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे बाइकर हैं, तो मैंने कहा यश आपके बोले ढाबे पे लेके चलो, वहाँ कोई नहीं होता, जंगल है, वहाँ आराम से चाय पी लेंगे। मेरे लिए वो सुकून है, ना कि सैंडोज सुकून है। क्योंकि लोग अभी ना ऐसे देखते हैं, अच्छा ये वो है, अरे मुझे सीरियसली ऐसा लगता है यार खून वून तो नहीं कर दिए मैंने 10-15, मतलब लोग उस तरीके, कुछ अच्छे भी हैं बट लोगों के दिमाग में ये आ गया कि रेडियाँ उठवा दी है इसने, ये कर दिया है इसने, अरे ये तो रेडी उठवाने वाली थोड़ी बात क्लियर करते हैं, क्योंकि आप भी बहुत बार ये बोलते हुए दिखाई देते हो कि अरे मैंने किसी की रेडी नहीं उठवाई, मैं क्यों रेडी। तो ये रेडी का उठवाने का सीन आया कैसे पिक्चर में? ये पिक्चर में ये सीन ऐसे आया कि 4 बार मेरी रेडी एक जगह से उठ चुकी थी। 5वीं बार मुझे भैया पुलिस वालों ने सभी ने बोला कि इस साइड में रोड खाली है, आप यहाँ पर लगा लो, कोई नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मैंने मालिक की तरह से हाथ जोड़ा, हर चीज़ करी, मैंने कहा ठीक है किस्मत में होगा ना, यहाँ पे भी मिलेगा। मम्मी और ये सब डर गए, चंद्रिका कोने में है, मार्केट ख़त्म है, कुछ नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, कहीं तो लग रहा है ना। लगाया, आफ्टर 10 डेज़ बाद वहाँ 32 कार्ड लगी थी, 32। सिर्फ झूले की कमी थी वहाँ पे। मेला लग गया, पूरा मेला लग गया। लोग, मतलब मुझे एक तो पहली बात ये समझ में नहीं आती, जो लोग मेरे मुंह पे कह के जाते थे कि चंद्रिका हम प्राउड फील करते हैं, इस रोड पे अंधेरा होता था, आज ये जगमग इलाका हो गया। मतलब ऐसा लगता है कि यार चलो वहाँ कुछ ना कुछ तो खा लेंगे, चौपाटी टाइप। और
फिर लोग मुझे गाली बक देते हैं मतलब इंस्टा पे, तूने रेडियाँ उठवा ली, ये कर लिया, तूने क्या कर दिया। मतलब समझ में नहीं आता कि लोग चाहते क्या, वो कौन लोग हैं जो सामने आके तो बहुत प्यार दिखाते हैं और पीठ पीछे गालियाँ बकते हैं, वो समझ में नहीं आता है और कंप्लेन कर देते हाँ, हैं। कंप्लेन कर। और वो कौन है जो विलन है आपकी मेन, जो बॉय कट आंटी है जिनसे आप लड़ते रहते हो मोस्टली? मैं नहीं लड़ती। सबसे पहली बात, मैं जैसे एक आपसे क्वेश्चन मैंने अभी करा था कि 4 जगह से मेरी रेडी हटाई गई, 5वीं जगह मुझे मिली, और 5वीं जगह भी सेम चीज़ हो रही है, हटाओ 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 हटाओ। तो कौन इंसान नहीं घबराएगा, कौन परेशान नहीं हो कि यार 5 जगह ऑलरेडी हट गई, फिर आप यहाँ आ गए हो, क्या प्रॉब्लम है। अभी जैसे मैं आते आते यश से यही क्वेश्चन कर रही थी, मैंने कहा यश यहाँ पे भी तो रेडियाँ लगी है, सुकून से काम कर रहे हैं। तो यश ने एक जवाब दिया, बेटा रेडी लगना सुकून नहीं है, तेरा फेमस होना गलत हो गया। उसने मुझे ये जवाब दिया। मैंने कहा मतलब इतना बड़ा अपराध कर दिया मैंने, और मैंने नहीं, मेरे मालिक, पता है वो नहीं कि पब्लिक ने, मालिक ने जो करा सही है, बट रेडी लगाना कौन सा पाप है, कमा ही रहा है इंसान। बस ये है कि कस्टमर भीड़ ज़्यादा हो गई थी, लोगों को लग रहा था मैंने बहुत कमा लिया। जब मैं दुकान ढूंढने निकली हूँ तो लोग कह रहे हैं मैडम अब तो खरीद ही लोगे। कितने कितने आपने वड़ा पाव एक दिन में सेल करे? 300 350 300 350 400 के अप्रोक्स, क्योंकि लोगों को सिर्फ लगता है कि वड़ा पाव दिया क्विक बाइट है, बट उसके पीछे की जो मेहनत है ना, वो मेरी कुछ लोगों ने करली बाइट है, करली बाइट वालों ने शूट किया था, सुबह से उन्होंने रात तक शूट किया है। बताओ ना रूटीन क्या है आपका? सुबह 5 बजे सब्जी मंडी, आज़ाद मंडी जाना होता है, लेके आना होता है। फिर लहसुन को हम वो वाली गीली वाली लहसुन नहीं, जो हाथ से छिलने वाली होती है, वो लोग यूज़ करते हैं। मिर्चियों के डंठल पूरे तोड़ने होते हैं, चटनी, फिर मसाले, और मतलब एक 4 लोगों की रोटी नहीं, एक बिग फैमिली की हमको करना होता है, तो उसमें एवरेज पूरा होना चाहिए, इतना मसाला, इतनी चीज़ें। फिर छोटा सा बच्चा भी है, फिर बीच में उसको भी संभालना है। तो ये सारा रूटीन हमारा जाके 3:30 बजे कंप्लीट होता है। कई बार हम खाना भी नहीं खाते। मैं सच्ची बता रही हूँ, पिछले 3 महीनों में तो हमारे खाने की रूटीन बिगड़ गई है कि सिर्फ भाग रहे। मैंने आपसे बोला था कि मैं बिजी कितनी हूँ फिलहाल, अभी अब ये पूछो कि मैं सिर्फ भाग रही हूँ, क्योंकि पिछले 1.5 महीने में नुकसान मेरा बहुत हुआ। अब दुकान ले लिए, दुकान का रेंट, अब मेरे दिमाग में ये चलता है कि मैं रेंट निकाल पाऊँगी 70,000 रुपये। पहले नहीं था, पहले ये था ठीक है, जो आज 10 कस्टमर कम भी आएंगे ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट आज अगर कम आएंगे ना तो मुझे टेंशन हो जाएगी कि भाई क्यों नहीं हुआ। पर आपको तो अपने इस चीज़ को भी आप थोड़ा एज अ ब्लेसिंग लेते हो, बिकॉज बिजी होना भी अपने आप में एक ब्लेसिंग ही है, क्योंकि हर कोई तो काम की दौड़ में मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैं अपने बाबा महाकाल से बस यही चीज़ें मैंने बोली कि मैं, आपकी बेटी मेहनत करना आज भी बंद नहीं करेगी, भागेगी जितना भाग सकती है, बस गिरने मत दे दे। उठने की हिम्मत है मेरे में, आप नीचे गिरूंगी, उठने की हिम्मत मुझ में है, क्योंकि मेरे साथ मेरे मदर इन लॉ के टिफ़िन चलते थे, टिफ़िन सेंटर चलाते थे, तो मैंने उनके टिफ़िन भी सारे बंद करवा दिए थे, सब कुछ। पापा जी की जॉब छुड़वा दी थी, मुझे लगा था कि मैं सब संभाल लूँगी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है यार, मेरा अगर डाउन हुआ ना तो कहीं ये कैसे होगा, फिर घर कैसे चलेगा, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं और वो क्लिक होती रहती हैं बार बार। तो ये चीज़ें, इसलिए जितना भी काम मिल रहा है ना, मैं मना नहीं कर रही, मैं सब कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अभी करना है। और आपके वड़ा पाव की स्पेशलिटी अगर मैं पूछूं आपसे, कि जैसे कि टिक्की बढ़िया होती है, उसकी चटनी में आप ज़्यादा मेहनत लगाते हो, क्या स्पेशल है? प्यार से बनाती हूँ सच्ची, मतलब जो भी कस्टमर, एक कहते हैं ना हमारे इंडियन फैमिली में मदर और नानी माँ, दादी माँ को मुँह से सुना है कि जितना प्यार से खाना बनाओगे ना, बहुत स्वाद आएगा, बहुत स्वाद। मेरा कभी भी गुस्सा अपने खाने पे नहीं निकलता, कभी नहीं, क्योंकि मुझे पता है इसमें जितना प्यार डालूंगे ना लोगों को पसंद आएगा। चटनी का सेम टेस्ट है। मेरा 2 साल पुराने कस्टमर अभी दुकान पे आते हैं, कहते हैं दी वही टेस्ट है, कुछ ऊपर नीचे नहीं, कुछ नहीं। मतलब आप पहले 50 लोगों के लिए भी बनाते थे, अभी 500 लोगों के लिए बना रहे हो और सेम टेस्ट आ रहा है, और आज भी चटनी मसाला मेरे हाथ से ही जाता है। कितना बढ़िया आंसर दिया वैसे आपने। मैं प्यार से बनाती हूँ, इंग्रेडिएंट रेसिपी गई भाड़ में मेरे में प्यार जाता है, बहुत टेस्टी बन जाता है। अभी भी काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि दी रेसिपी क्या क्या होने वाली है, शॉप ले ली है, बट मैं नहीं बना रही, बता रही, क्योंकि मैं डर रही हूँ कहीं मैंने भी लीक करा और कल कोई और लेके खड़ा हो गया तो मुझे डर लगता है। अभी मैंने कहा पहले ओपन हो जाए शॉप, उसके बाद करते हैं। अच्छा, वो बात ना बीच में रह गई, रेडी हटवाने वाली, तो आप बता रहे थे जो एरिया आपने जगमग कर दिया, उसके बाद क्या प्रॉब्लम आई? जैसे अब वहाँ काफ़ी वो लग गई। अब 30 तारीख को मेरे बेटे का बर्थडे था, हमारा 30 अप्रैल आने वाला था, तो जैसे लोगों ने जितना प्यार दिया, जगह ने मुझे, कहते हैं ना जगह फलना या फिर मेहरबानी होना, सारी चीज़ें, तो
बेटे के लिए ही सब कुछ कर रही हूँ, सारी मेहनत उसी के लिए सब कुछ। तो हमने आपस में डिसाइड किया, मैंने कहा क्या करना चाहिए। तो इन्होंने कहा चंद्रिका एक काम करते, लोग कह रहे थे 50 रुपये वड़ा पाव बेच रही, इतना कमा लिया इतना कमा लिया। मैंने कहा भंडारा कर देते, ठीक है। मैंने कहा बच्चे को भी दुआ मिल जाएगी, सारी चीज़ें। कहाँ कर देते, तो जहाँ दुकान लगा रहे हैं वहीं करेंगे, जहाँ से हमको नाम मिला, जहाँ से चीज़ें हुई। तो उसके अकॉर्डिंग हम निगम पार्षद जी हैं हमारी, उनसे बातें करने गए थे मेरे हस्बैंड और ये, कि मैम कैसे क्या कर सकते हैं। एक और भाई थे, उनके साथ ही गए थे कि पब्लिक ज़्यादा होगी, क्योंकि यूँ तो नॉर्मल होती है बट उस दिन हो सकता है ज़्यादा हो, भंडारे में तो वैसे ही भीड़ लग बहुत जाती हो है। सकती है। तो क्या क्या लीगल है, क्या क्या नहीं है, सारी चीज़ें। और भंडारा लगाना कोई अपराध तो है नहीं, आप बांट ही रहे हो, दान ही कर रहे हो। तो इस बारे में बात हुई। वहाँ हम जैसे ही घर आए, उस दिनों मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही थी और कंट्रोवर्सी उस पर ये छिड़ी हुई थी कि चंद्रिका दूसरी कार्ड वालों से जल रही है, उसका बिज़नेस डाउन हो रहा है एंड ऑल। और बल्कि मेरे मुँह से कभी ये चीज़ नहीं निकली कि मेरा बिज़नेस डाउन गया। मैंने कहा अच्छी बात है, सब कमा रहे, सब अपना टेस्ट देने आ रहे हैं, अच्छी बात है। अगले दिन हमारे घर में पुताई हो रही थी, वाइट वॉश हो रहा था, लोगों को दिखाया भी सारी चीज़ें। पहुंचने में हम लेट हुए, 5-10-15 मिनट लेट हुए, तब तक सारी कार्ड उठ चुकी थी। एमसीडी के ट्रक आए, वहाँ पर पुलिस भी थी, वहाँ पे मीडिया भी थी, वहाँ पे रिपोर्टर्स भी थे। सबको कैसे पता पड़ा आज एमसीडी आने वाली है? पहला क्वेश्चन। मेरी तो सिर्फ निगम पार्षद जी से बात हुई थी कि निगम पार्षद जी हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, आप बता दीजिए, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, सारी चीज़ें हो जाएगी। बट जैसे ही मेरे हस्बैंड चटनी का डब्बा लेके स्कूटी से पहुँचे हैं, वो देख रहे हैं कि गाड़ियाँ रखी जा रही है, रिपोर्टर्स खड़े हुए हैं, बिल्कुल कैमरामैन, मतलब ऐसा नहीं लगता एक सोची समझी सारी चीज़ें हुई हो। मैं लेटी हुई थी। मेरा एक सॉन्ग आने वाला है, उसका अभी लीक नहीं हुआ, सारी चीज़ें मैं करूँगी, अपनी ओपनिंग में करूँगी। तो मैं वो डन करके आई थी। मम्मी का कॉल आया, चंद्रिका यहाँ रेडियाँ उठ गई। मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने फटाफट कपड़े चेंज करे, मैं दुकान पे भागी। मैं उन लोगों के लिए भागी, मैंने अपना तो सोचा ही नहीं। मैंने कहा यार फिर से ड्रामे, काम ही नहीं करने दे रहे। मैं उस तरीके से गई। बट जब मैंने अपने हस्बैंड को पब्लिक की भीड़ में देखा कि उनसे क्वेश्चन हो रहे हैं, आपकी पत्नी ने रेडी हटवा रही है, आपकी पत्नी तो प्रमोशन में रिबन काट रही है, आप कहाँ से गरीब हो, आप ये क्या हो, आपने तो लोगों की दुकान छीन ली। जब ऐसे क्वेश्चंस मुझे सुनने में आए, मैंने इसका हाथ पकड़ा, मैंने कहा अच्छा, क्योंकि जब इंसान खुद अपनी हेल्प नहीं कर सकता ना, तो उसकी दूसरी भी नहीं कर सकते। फिर मैंने अपनी कार्ड के बारे में पूछा, मैंने कहा मेरी कार्ड कहाँ है? तो लोगों ने कहा एक गन्ने का जूस वाले भैया बैठे होते हैं टक्कर पे, बिल्कुल। उन्होंने कहा दीदी आपकी कार्ड आ रही थी, हमने वापस करवा दी, कि अंदर ड्रामे हो रहे थे। तो लोगों को लगा आपकी बच गई, मेरी बच गई, उनकी उठ गई, और नाम आ गया आप पे कि इसने करवाया, इसने उठवा दिया। ओहो, ये सीन हुआ। और 4-5 लोगों ने बोला भी इंटरव्यू में कि दीदी की कार्ड आ गई थी। मैं नहीं आई कार्ड के साथ, मेरे लड़के कार्ड लेके आ रहे थे, यश जी पूरा चटनी का डब्बा लेके स्कूटी पे आ रहे थे, सारी चीज़ थी। और इल्ज़ाम मुझ पे आ गया कि उनने कार्ड उठवा दी। वैसे मेन रीज़न क्या बना एग्जैक्ट कि क्यों वहाँ से कार्ड उठाई जा रही थी? कुछ आपको एक्चुअल बात पता लगी एकदम ग्राउंड रियलिटी? 10 दिन पहले वो जो आंटी हैं जो मेन, तो वो वीडियो बना के ऐसे जा रही थी, अवैध धंधा शुरू कर दिया चंद्रिका दीक्षित ने। तो लोग मेरे पास आए, ये चुनाव के बाद ये सारी रेडियाँ चली जाएंगी। तो मुझे भी डर लगा, बहुत लोगों को। तो हमने उनसे जाके यही बात करी थी कि क्या वास्तव में चुनाव के बाद उठने वाली है, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते हैं, ऐसे कैसे सब लोगों को एक साथ उठा। मेरा ही नहीं, 32 लोग वहाँ से तितर बितर हो गए। आज भी लोग मुझसे पूछते हैं कि बेटा हम कहाँ लगाएं। मतलब पहले मैं लोगों से पूछती थी, आज लोग मेरे से ऐसे पूछते हैं यार कि बेटा तेरी वजह से तो चल रही थी दुकान। गन्ने के जूस वाला भैया है, एक पेप्सी वाले भैया है, सारे लोग चला रहे थे। तो मेरे को तो खुशी होती थी कि अगर मैं लेट भी आ रही हूँ ना, तो गर्मी में लोग अगर वड़ा पाव खाने आए, ठंडा दिख गया, ला भाई दे दे। तो सबका दुकान चल रहा था, तो सब लोग उठ गए। आज वो रोड को देखने की हिम्मत नहीं होती मेरी, सीरियसली बता रही हूँ। वो इतनी प्यारी जगह हो गई थी, सब कुछ हो गया। बस ये था कि कहीं ये पार्क में भी अपना कब्जा ना कर ले, पार्क में अपनी कोठी बना लेगी, सड़क अपने कब्जे में कर लेगी। मतलब ऐसे ऐसे सेंटेंस यूज़ करे गए कि। वैसे ऐसी कोई इशू है कि पैसे आपने मतलब कि उस तरफ से आपकी तरफ से कि पैसे का लेन देन हो जाए, बात सॉल्व हो जाए, कुछ हो जाए? कभी नहीं। उन्होंने मांगे आपसे कि हम अच्छा चलो, मतलब जो लोग कंप्लेन करते हैं कि तुम सेटल करो, पैसे दो। एक चीज़ मैंने बस यही कही थी, मतलब कि जब पहले दिन अपनी रेडी लगाई थी कि हराम की कमाई नहीं है मेरे पास, बहुत मेहनत है,
मैं जानती हूँ कि मुझे मेरे अपने परिवार को स्टैंड करने में, वरना कल तो कोई मुझे जानता ही नहीं था। मेरी माँ 50-50 टिफ़िन, मतलब 4 बजे से उठ के उनके पैरों में स्वेलिंग आती रहती थी, रोटियाँ सब्जियाँ, तब कोई क्यों नहीं आता था। आज मेहनत करके ही आगे आए हैं ना, तो आज तो दुनिया खिलाफ नहीं हो रही है। मैं फिर बोलूँगी, दुनिया खिलाफ नहीं, कुछ लोग हैं जिनको आपत्ति हो रही कि भाई ये क्यों। तो आप बैठ के बातें करो। लोग कहते हैं चंद्रिका लड़ाई करती है, चंद्रिका अपनी दुकान पे खड़ी है, अगर 4 लोग आएंगे चल चल बंद कर, तो फिर गुस्सा नहीं आएगा यार, फिर क्यों आ गए, क्या दिक्कत है। एमसीडी वाले हो तुम, पुलिस वाले हो तुम, या फिर कोई और हो तुम हो कौन। अच्छा, रैंडम लोग भी आके बोलते हैं चल बंद कर। अगर उनकी वहाँ पे कार्ड दारू भी नहीं पिलवा लगी रही है ये, अच्छा, दारू वहाँ तो प्योर वेज। मैंने सभी कार्ड वालों से एक ही रिक्वेस्ट करी थी, मैंने कहा नॉन वेज नहीं आना चाहिए बस। पर दारू तो लोग गाड़ियों अपनी मर्जी से पी। नहीं, वो मैं पिलवा रही हूँ, ऐसा लग रहा है। हाँ वो मैं पिलवा रही हूँ। मतलब ये सीन हुआ है कि बोतलें ऐसे फोड़ के गए हुए हैं और उसको रिकॉर्डिंग करी है और मेरा नाम टैग किया है कि देखो। ओहो। उससे पहले आज वहाँ नहीं होती थी, बोतलें नहीं फूटती थी, उससे पहले कुछ नहीं होता था, बट जैसे ही वहाँ मैं पहुँच गई हूँ चीज़ें हो गई। बताओ जलन कितनी बड़ी चीज आपका है। ठेला दुश्मन बन गया। मेरा ठेला दुश्मन बन गया। और आप ये भी बता रहे थे आपके वड़ा पाव के आसपास ही वड़ा पाव हो गए सारे, पर मुझे कोई आपत्ति थी नहीं। मैंने कभी किसी से कुछ नहीं, जैसे ब्लॉगर्स भैया हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, अदर ब्लॉगर चंद्रिका जी आपके लिए ये बोलती हैं, बल्कि कभी बोला ही नहीं चंद्रिका जी आपके लिए, चंद्रिका जी का बिजनेस इफेक्ट हो गया है आपके यहाँ आने से। मैंने तो कभी सेंटेंस ही यूज़ नहीं किया। मतलब खिलाफ बुलवाना, अगेंस्ट करना। इनफैक्ट उस दिन जब कार्ड उठी तो वो सभी लोगों को ये बताया गया कि वो अभी तक नहीं आई, उन लोगों ने आपकी कार्ड उठवा दी। तो मुझे ये समझ में नहीं, मेरे दिमाग में आज भी ये क्वेश्चन है कि 8 मोमेंट, सारे पुलिस, सारे रिपोर्टर, सारे ब्लॉगर्स, वो आंटी भी, सब कुछ वहाँ पे कैसे। एमसीडी सबको बता के आई थी हमारे, चलो आ जाओ। सोचने वाला है, मैं तो रोटी खाती हूँ, मुझे तो दिमाग है, क्योंकि मैं दिमाग लगा सकती हूँ भैया क्या हो रहा है, ये चीज़ें। फिर भी मैं आई हूँ सब, बट जब वो एक रिपोर्टर भैया ऐसे सीधे यार सांस तो लेने दो, चीज़ों को तो समझने दो हो क्या रहा है। वो कैमरे पे सीधे, हाँ जी चंद्रिका जी आपने 50,000 का रिबन काटा, हाँ जी चंद्रिका जी आपने रेडियो उठवा दी, हाँ जी चंद्रिका जी आपने एमसीडी वालों को कितना एमसीडी खरीद लिया आपने। दिमाग खत्म हो गया था मेरा 10 मिनट के लिए। मैं शॉक, कोई नॉर्मल बंदा होगा वो ऐसे ही रिएक्ट करेगा कि भाई तू कर क्या रहा है, पीछे तो हट, सांस तो लेने दे। तो वो वीडियो भी मेरा बहुत वायरल गया था। सही बात है। अगर किसी की मैं थी ना, तो मेरे घर वालों को पता है कि मेरे से क्या बीत रही थी, क्या चीज़ें हो रही थी। अगर किसी और की मम्मा होती, बहन होती, तो उसको भी सेम होता। यार आप कौन हो, आप रिबन काटा, आपको क्या मैटर बनता है इस चीज़ का करने का कि ये तो इसकी पत्नी तो रिबन काट रही है, मेहनत करी है मैंने इस लेवल पर आने के लिए, मैंने दिन रात एक करा है, आप भी कर लो। आपके घर में भी बहन होगी, पत्नी होगी, कोई तो होगा, उतारो उसको, करवाओ दिन रात मेहनत, है दम। सही बात है। अच्छा चंद्रिका, अब आप तो इन सब चीज़ों से बाहर आ चुके हो, रेडी, अब कार्ड आपने छोड़ दिया, अब रेंट पे शॉप ले लिया या फिर वो भी चलेगी साइड बाय साइड, क्या सीन? आप अभी वीडियो देख सकते हो, शॉप रखी है, पर पहले भी वर्ड यूज़ करा था, क्योंकि ये बहुत, मतलब कहते हैं ना, एक साथ दिया था उसने मेरा कि चंद्रिका ऐसे चलते हैं, कभी हिचक नहीं हुई, कुछ नहीं। तो आज भी वो खड़ी है, मैं उसी पे खड़े होकर अपना वड़ा पाव देती हूँ, सुकून है। तो इन फ्यूचर भी वो मेरे शॉप के बाहर, अगर मालिक चाहेंगे तो रेस्टोरेंट के बाहर भी वो होगी, दिखेगी वो। आपके लॉन्ग टर्म विजन में क्या है, मतलब आज से 5 साल बाद, या कुछ सोचते हो वड़ा पाव आप? के साथ साथ कुछ और भी इंट्रोड्यूस करोगे अपनी स्टॉल पे या क्या क्या? बिल्कुल। हमारे एमपी के ही फूड है, राजस्थानी फूड है, दिल्ली से रिलेटेड कुछ नहीं लूँगी, बट हाँ टेस्ट दूँगी। जो वड़ा पाव को वैल्यू दी है मैंने दिल्ली में, वो अदर चीज़ों को भी दूँगी। अच्छा, अब डिश के नाम नहीं बता रहे कहीं आपसे पहले कॉपी ना ये हो रिस्क होता है वैसे ना। नहीं, अब मुझे लगता मेरे को नहीं था पहले, सच्ची नहीं था, बट अब ऐसा लगता है ना कि दुनिया को, या दिल्ली वालों को, दुनिया को नहीं, दिल्ली वालों को ऐसा लगता है कि अगर वड़ा पाव बिकेगा ना तो चंद्रिका के बगल में ही बिकेगा। अब फील ऐसा आ रहा है मुझे, क्योंकि अभी भी मैंने शॉप जो ली है ना, उसके अगल बगल सुनने में आ रहा है कोई वड़ा पाव इधर आ गया है, कोई इधर आ गया है, कोई इधर आ गया है। तो मैं सोचती हूँ कि और कोई जगह नहीं है। दिल्ली में तो वड़ा पाव ट्रेंड हो गया, आप कहीं भी लगा। अभी जबकि आपने एड्रेस वगैरह रिवील कुछ नहीं नहीं, करा मेरी है। आईडी पे मैंने अभी कुछ भी नहीं करा है, बट मालिक दया से कस्टमर का इतना प्यार है, लोग पूछ के कहीं से भी आ रहे हैं, बट आ रहे हैं। वाह। अच्छा, कुछ ऐसा दिन आपको याद हो, या जैसे कई बार हमने आपको रोते हुए देखा है, अपने खुद काम भी कर रहे हो आप, चिल्ला भी रहे हो, आंसू भी बह रहे हैं, तो कुछ ऐसा दिन जो आप कभी भूल नहीं पा रहे हो, कुछ ऐसा है? अभी रिसेंटली में 15-20 दिन पहले जब कार्ड बंद हुई थी, लोगों ने इल्ज़ाम लगा दिए थे कि एमसीडी से बोल के इसने लोगों की कार्ड उठवा ली है,
हालांकि लोगों से मीटिंग, मेरे मम्मा ने, मेरे हस्बैंड ने कंटिन्यू लोगों से टच में रहे, बातें भी करी। लोगों ने जब देखा कि भाई हमारा तो कुछ अमाउंट है, इसका तो पूरा माल भरा पड़ा है, मतलब 1 किलो नहीं 5-5 7-7 किलो बेसन घुलना। एंड अभी लोग कह रहे हैं इतना अमीर हो गई बेसन फेंकूंगी मैं, एक मोबाइल में जा रहा है वो आईफोन का। वो भी काफी रील हाँ काफ़ी गया है वो भी। तो उस दिन भी मैं हमारा चांदनी चौक में गुरुद्वारा है, मुझे अच्छे से आ गया था फील। मैंने कहा अब 6-7 दिन तो कार्ड लगने वाली नहीं है, क्योंकि मैटर बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं, माल इतना पड़ा है, पाव इतने हैं। मेरे एक दिन में वो जो पाव होते हैं जो मैं बनवाती हूँ वो ख़राब हो जाते हैं, मतलब कड़क हो जाते हैं, वो वड़ा पाव के लायक रहते नहीं है। तो फिर हम हस्बैंड ने, मम्मा ने, मैंने रात में वड़े निकाले, चांदनी चौक गुरुद्वारे गए, सारे लंगर करके आए। तो वो लोग कहते हैं ना दीदी बेसन का क्या हुआ, दीदी बेसन का क्या हुआ, तो दीदी ने बेसन का लंगर करवा दिया। वड़ा पाव भगवान, जो भगवान ने दिया वो उन्हीं को अर्पित कर दिया। और बस मतलब उस दिन के बाद मैं धीरे धीरे मेरे जो 15 दिन आए ना, मैं टूटती गई। मैंने कभी अपने आप को टूटते हुए नहीं देखा। मतलब रेडी लगाने के लिए भग रही हूँ, मेरे हस्बैंड भग रहे हैं, मम्मी का फ़ोन आ रहा है, रीलें भेजी जा रही है, राखी सावंत से मुझे टैग किया जा रहा है, वो भी लेडी है, मैं भी लेडी हूँ। मैं किसी के लिए कोई कमेंट नहीं पास करती। आज अगर वो भी ऐसी हैं तो वो हम में से किसी ने उनको ऐसा बनाया। मैं मतलब मैं नेगेटिव में भी पॉजिटिव देखती हूँ कि अगर आज वो है, मुंह से क्लियर वर्ड बोलती ना, पीठ पीछे किसी के लिए नहीं होगा, तो हो सकता है बंदी ने इतना स्ट्रगल कर लिया हो कि वो आज हो गई हो। किसने बनाया? हम में से किसी एक ने बनाया, किसी ने उसको इतना कर दिया कि भाई वो ऐसी हो गई हैं। तो राखी सावंत है, ये सारी चीज़ें हैं ये। फिर मतलब मेरा हस्बैंड अभी भी मोबाइल DND पे डाल के रखते हैं। इतने मैसेज धड़ाधड़ तेरा बच्चा अभी भी बीमार है, तू तो मुंबई घूम रही है। बच्चा 2 साल पहले बीमार था, आज नहीं है। तूने लोगों की बद्दुआ लगेगी तुझे, तूने लोगों की दुकान बंद करवा दी, तू तो ऐसे ही तड़पेगी, पता नहीं बहुत कुछ। मेरे घर के बाहर जो कार्ड खड़ी होती थी उसकी फ़ोटो बना बना के, वीडियो बना बना के, धूल लग रही है, मिट्टी मिट्टी हो गई चंद्रिका की कार्ड। उसको लेके जब कमेंट हुआ ना, तब मुझे बहुत हर्ट हुआ कि किसी को क्या मज़ा आया। किसी ने तो अपना काम कर लिया, लड़वा भी दिया, सब अपने घर में खुश हैं, बट आज 32 के 32 लोग भटक रहे हैं काम करने के लिए। ऐसे ही हम शॉप फाइनली कार्ड लगाने के लिए बहुत जगह भटके, करोल बाग, पीथमपुरा, रोहिणी, हर जगह एक कर दी, बट आप कार्ड नहीं लगा सकते। दुनिया लगाएगी बट आप नहीं लगा सकते। वो आप क्यों नहीं लगा सकते, वो आज मेरे हस्बैंड ने मुझे जवाब दे दिया, बेटा तू फेमस है इसलिए नहीं लगा सकते। लेकिन चलो आपके पर्टिकुलर एरिया में इशू आ रहा है, लोग जाके कंप्लेंट कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में जाकर आपके पास वो फिर अप्रोच कर रहे हैं, बट जो जैसे आप अलग अलग लोकेशन पे गए हो तो वहाँ पर भी ऑलरेडी कंप्लेंट हो रही है। हाँ, नहीं लगा सकते। कोई पीछे ही पड़ेगा लग रहा है आपके। सीरियसली मैं वही मतलब मैं रोहिणी पिता M2 के गए थे, वहाँ पे भी कुछ कार्ड वाले भैयाओं से बात करी, पहचान गए थे। अरे दीदी आप आओगे तो बिज़नेस हमारा बहुत बढ़ेगा, उनका पहला सेंटेंस था। बट दी यहाँ भी लोग आपको जीने नहीं देंगे, फिर आपकी वजह से हमको भी भगना पड़ जाएगा, सारी चीज़ें। फिर मैंने कहा नहीं यार, मैंने कहा आप किसी को इफ़ेक्ट भी नहीं देना, और अब थक गई हूँ मैं। फिर मैंने इनसे कहा, मैंने कहा डायरेक्ट शॉप की तरफ मूव करते हैं, उठाते हैं पैसे कहीं से, जो भी करना है करो, क्योंकि मुझे पता है मैं उतार दूंगी, जिससे भी मैं लूँगी कर दूंगी उसका कर्जा। ऐसे ही हमने 2-3 शॉप देखी, हर जगह बात कर क्या है, एक दिन फाइनल करी शॉप। कहाँ पे फाइनल हुई है? हमारे बता सकते हो? पीथमपुरा में, हमारा रानी बाग है नियर बाय, क्योंकि बेटा छोटा है तो मैं नियर बाय ही देखना चाहती थी, वहीं करी हमने। ऑनर ने सारी बात ऐसे फेस टू फेस बात कर ली। नाइट में भैया कहते हैं नहीं आप इसको खरीद ही लो। अच्छा, मैं रेंट पे तो नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने आपकी कुछ वीडियोस देख ली हैं। आप इसको खरीद लो, पैसा तो होगा आपके पास इतना। बाप रे, बताओ। मतलब रात में मैं और हस्बैंड एक प्लानिंग कर रहे थे, सुबह ऐसा कर लेंगे, पूजा करवा देंगे, ये कर लेंगे। मतलब एक 10 दिन के बाद थोड़ा वो आ कि नहीं यार काम करेंगे अब। यश उसी वक्त चाबी उठाई गाड़ी की, यश निकले स्कूटी पे लेके, कहीं मैं और देख के आता हूँ और डीलर से बात करके आता हूँ। और मतलब 10 दिनों तक मैं, यश ने मुझे पहले भी मैंने कहा कि मेरी रीढ़ की हड्डी है मेरे हस्बैंड। मतलब कहते हैं ना औरत पीछे होती है तो आदमी बनता है, पर मैं अगर आज बनी हूँ तो वो मेरे हस्बैंड की वजह से। अगर मैं इतनी स्ट्रांग हूँ तो उनकी वजह से। रात में ऐसे उन्होंने सर पे हाथ रख रख के सुलाया मुझे। मैं चमक के उठती थी कि यार यश अब क्या होगा, यश अब कुछ ऐसा तो नहीं होगा, यश वापस तो जॉब नहीं ज्वाइन करनी पड़ेगी या कैसे। मतलब इतने क्वेश्चन होते थे। और वो कहता था तू सोई कि कैसे, बस मुझे ये बता। मैंने उससे कहा तू मेरे ना सुबह चाबी रख दे, मुझे मेरा काम दे दे। मैंने उससे ये भी कहा, मैंने कहा ये इन्फ्लुएंसर लाइफ, ये इंस्टाग्राम मुझे नहीं चाहिए, डिलीट मार इसको। मैं अपनी दुकान पे खुश हूँ।
मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ना फेम ना कुछ। मैं अपनी दुकान पे पहले जब मस्त रहने वाली लड़की थी, हंसी मजाक, मेरे आप पहले वीडियोस देखना, बहुत कॉमेडी करती थी मैं, कपल कॉमेडी बनाती थी, ऐसी फनी वे में बनाती थी, मतलब मैं हंसना भूल गई। मैं यही सोचती हूँ कि अगर बाहर जाके अगर हंसूंगी ना तो लोग पिक्चर ले लेंगे, देख हंस रही है। 5 दिनों में मेरे साथ वो कंडीशन हुई कि मैं डिप्रेशन में जाने लग गई थी। मैं किसी से मिलती नहीं, मैं किसी से बात नहीं करती, बस घर वालों को भी कहती थी कि बाहर निकलो, मैं लाइट बंद करके सो रही हूँ। जब वो ओनर ने कहा ना कि आप ले लो, मैं रेंट पे नहीं दे सकता, जब हस्बैंड निकल गए, घर पे कोई नहीं था, मैं ऐसे ही माथा पकड़ के रो रही थी और मैसेज ऐसे था, आए जा रहे थे, ये तो बर्बाद हो जाएगी एंड ऑल, ये तो राखी सावंत बन गई है, इसका भी MMS आएगा, ये सारी चीज़ें, मतलब ऐसा लगा ना खुद को ख़त्म करती हूँ। वो थॉट आ गया मेरे माइंड में कि यार है ना, एक काम करती हूँ, मैं खुद को ख़त्म कर दूँगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और सब फिर नॉर्मल हो जाएगा, शायद रेडी भी लगाने देंगे, सब कुछ हो जाएगा। मैं अपने आप को उस कंडीशन पे मैं गई हूँ। बाप रे। और वापस कैसे आए वहाँ से? हस्बैंड और बच्चा। मैंने कहा यार अगर हमारे मतलब जैसे बहुत लोग हम सुनते हैं ना कि इन्फ्लुएंसर ने सुसाइड कर लिया, सारी चीज़ें, उस दिन वो चीज़ समझ में आई कि कहीं ना कहीं रीज़न हम होते हैं, उसको मरने पे मजबूर कर देते हैं। और फिर ये भी सोचते हैं कि मतलब फिर सोशल मीडिया पे उल्टा ड्रामा चलता है, नहीं कि किसी को मेरे से बात करनी हो तो कर लिया करो, दिल हल्का कर लेना चाहिए, और ये सब भी होता है फिर, और पहले इतना पुश कर देते हैं। मेरे साथ वो फील हुआ, मतलब मेरा लिटरली ख्याल, वो मैसेज बजे जा रहा, उस दिन DND से शायद इन्होंने मोबाइल मेरा हटा दिया था और मैं दिमाग पे था, मैंने कहा अब क्या होगा। 10 दिन ऑलरेडी हो गए, बिजनेस बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, कहीं मेरे कस्टमर ख़त्म नहीं हो जाए, कहीं मैं क्या करूँगी, बच्चा भी करना है, पालना है, स्कूल भी भेजना है, हर चीज़ है, रेंट देना है, किस्तें देनी है, 10 दिन ऑलरेडी निकल, और जो वर्कर थे उनकी सैलरी देनी है, क्या करूँगी। और मैसेज बजे जा रहे थे, तो वो सोच आई थी कि यार एक काम करते हैं, खुद को ख़त्म करते हैं। ये तो बिल्कुल एक्सट्रीम ही सोच मैं लिया आपने। पहली बता रही हूँ कि चंद्रिका दीक्षित पहली बार सुसाइड मतलब आ गया था, क्या ख़त्म कर देते हैं। लेकिन अब तो आप स्ट्रांगली उस जोन से, उस डिप्रेशन के जोन से तो बाहर आ चुके हो, अब आपको पता है हाउ टू टैकल विद इट। अगले दिन भागा इतना है वो लड़का रात में कि सुबह मेरे हाथ में चाबी रख दी कि ये ले और जा अपनी दुकान पे। और इसने लोगों जो मेरे साथ हैं 3-4 लोग, इन्होंने दिखाया, बोले देख उसको कल तक क्या थी और आज क्या है, दुकान में मस्त है अपनी। तो मेरी दुनिया है वो, मैंने उसको मतलब कहते हैं ना एक बच्चे की तरह बड़ा करा, और मैं अपने जैसे मेरे लिए रुद्र है वैसे मेरे लिए अपनी दुकान है। मैं उस पर आज 5-6 बार हो गया यार, कोई बार बार आ रहा है, मेरा घर तोड़ रहा है, बार बार आ रहा है, घर तोड़ रहा है, तो कितनी बार बर्दाश्त करूँगी, कभी तो बोलूँगी। तो बस वो मेरा बोलना कंट्रोवर्सी हो जाता है, ये चीज़ है। पर लेकिन महाकाल की आप पे सीधी कृपा है, और देखो काम आपके रुकते नहीं है, और हम चाहेंगे कि और बढ़ते रहें आपके काम, और ऑडियंस को भी ये सब जानना बहुत ज़रूरी था, एक आपकी साइड ऑफ स्टोरी। अभी मुझे पता है मैसेज आएंगे आपके इस पे, मर क्यों नहीं गई, मर जाती, ये हो जाती, वो होगा। अरे अब आप उन सबको इग्नोर करो ना, अब आपको पता है आपको कहाँ जाना है, आपको अपना विजन दिख रहा है अपना। तो मैं वही कह रही हूँ कि आज चंद्रिका दीक्षित उतना काम करने के लिए प्रिपेयर है ना कि जितना मैंने 15 दिन में लॉस हुआ। और मुझे जैसे कहते हैं ना मस्टैंग, मुझे सबसे पहले अपना घर बनाना है, मुझे अपनी माँ को फ्री करना है। मेरी मदर इन लॉ, मैं उनको माता बोलती हूँ कि अब आप इंजॉय करो, क्योंकि उन्होंने भी बहुत बर्दाश्त किया। तो हाँ, कमाना है, कमा के मैं इंजॉय कर रही हूँ, मैं किसी से छीन नहीं रही, किसी को तकलीफ नहीं दे रही कि बद्दुआ मुझे लगेगी। मैंने कभी किसी से कुछ नहीं छीना, मैंने वो कार्ड नहीं हटवाई, क्योंकि अगर मैं हटवाती तो मेरा मालिक मुझे ज़िंदा रहने की परमिशन नहीं देता। मैं आज भी अगर यहाँ आई हूँ तो मैं हाथ जोड़ के आती हूँ कि कभी गलती ना हो आपके बच्चे से। वो घर जाती हूँ ना कि आज का दिन अच्छा निकाला, फिर सोती हूँ। तो मैं वो लड़की हूँ कि बस उनसे डरती हूँ। सही बात है, हमारी विशेष भी आपके साथ हैं कि बिल्कुल। वड़ा पाव आपका सिर्फ दिल्ली में नहीं और आगे जाए, पूरे इंडिया में फैल मेरा गया। पहला वर्ड था फ्रेंचाइजी, कभी नहीं दूंगी, बट अब करूँगी। हाँ। और अच्छे लेवल पे करूँगी। बिल्कुल, आप ऐसी रेसिपीज बना देना कि पूरे इंडिया में सेम टेस्ट मिले, जैसे मैकडॉनल्ड्स और इन सब का मिलता है। हमारे इंडिया से कोई इतना बड़ा ब्रांड बने, हम तो चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक अच्छी उसमें करूँगी मैं उसे। और
बस नाम कमाना है। बिल्कुल। नाम तो आपने कमा ही लिया और अब बस तरक्की और बढ़ेगी आपकी, हम तो आपको गुड विशेस देते हैं। और ये नेगेटिव जोन से बाहर हो जाओ आप, और नेगेटिव हेट कमेंट के बारे में मत इतना सोचो करो। नहीं, वो मेरे हस्बैंड मेरे हाथ में मोबाइल ही नहीं देते, कहते भाई तू बस काम कर, तेरी दुकान देख, तुझे जो करना है तू कर, मोबाइल तेरा मेरे पास रहने दे, बाकी चीज़ें खत्म। मैं हूँ ना। और सबसे बड़ी एक सच बताती हूँ, मेरी लाइफ में कोई दोस्त नहीं है। मेरे जो हस्बैंड है वही मेरा सबसे बड़े दोस्त हैं। मेरे माँ, मेरे बाप, हर इंसान मेरा, मतलब एक बिन माँ बाप की बच्ची से जब शादी करी थी उन्होंने, तो सब कुछ मेरा क्लचर से, मेरी हर सुख दुख वो ही है। तो बस ये साथ है ना, सारी जंग मैंने जीत लेनी है। बस बिल्कुल आपका साथ ऐसे ही बना रहे। अभी तो जैसे एक सरदार जी के साथ कमेंट्स आते हैं, इसने अपने पति को छोड़ दिया है, इसने धोखा दे दिया अपने पति को, पैसा आते ही देख पति को छोड़ दिया। तो मैं बस दुनिया को वो चीज़ बताना चाहूँगी कि ये फेम, सब कुछ छोड़ दूँगी, आखिरी सांस में मैं बस उसके साथ रहना चाहूँगी। मेरा, कहती हूँ ना, एक सेफ मैं उसके साथ फील करती हूँ। और पहली बार मैं अगर किसी को जैसे एक यारों में, दोस्ती में बात करते हैं ना, कैसा है तू, पहली बार उनके लिए वो वर्ड निकला था। तो कभी नहीं होगा। बहुत बढ़िया जी, आप टेंशन मत लो, अच्छे लोग के साथ अच्छा ही होता है, अच्छा होता रहेगा आपके साथ भी। और इसी नोट पे इस पॉडकास्ट को भी एंड करते हैं। हमको मज़ा आया आपके साथ बैठ के, आशा करते हैं आपको भी मज़ा आ गया हमारे साथ और पहला पॉडकास्ट है, शायद रोई नहीं हूँ मैं, लोग कहेंगे ये रोई क्यों नहीं है। नहीं, हमारे साथ बैठ के लोगों को रोना नहीं आता। नहीं, ये रोई क्यों नहीं, क्योंकि अब चंद्रिका, लेकिन आप एकदम एज पे थे, मुझे ऐसा लग गया था थोड़ा सा थोड़ा जोन पे जा रहे थे। क्योंकि बहुत इमोशनल चीज़ें हुई हैं। मतलब ऐसा हुआ है ना कि यार, मुझे जो लोग मर चुके हैं ना, मुझे उनके लिए फील हुआ कि यार इतना मजबूर कर दिया होगा लोगों ने। जैसे भी वो एक लड़की की मूंछ वगैरह हुई थी, उसको भी काफ़ी, अरे यार क्या है यार, जीने दो ना। सही बात है। तो उस चीज़ से निकले हम कि हाँ। चलो भाई, इस पॉडकास्ट को पॉजिटिव नोट पे ही एंड करते हैं भाई। अपना सब लोग ख्याल रखो और नेगेटिव हेट कमेंट मत पहुंचाओ किसी के भी साथ, इन्हीं के लिए, किसी के लिए भी कह रहा हूं मैं। साथ, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो बंदा कब अकेला है, क्या है, और वो अपनी कितनी मेंटली डिस्टर्ब है। तो आपका एक मैसेज उसकी ज़िंदगी बचा सकता है, आपका एक मैसेज उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर सकता है। बिल्कुल। और हम मिलेंगे दोस्तों आपको ऐसी मज़ेदार पॉडकास्ट के साथ। और मैम का जब स्टोर ओपन हो जाएगा तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं, लिंक वगैरह डाल देंगे। आप लोग पहुंचिए मैम के स्टोर पे जाके वड़ा पाव खाइए, और भी नई डिशेस इंट्रोड्यूस हो रही हैं वो भी ट्राई कीजिए, और सपोर्ट रखिए यार। मतलब परेशान करने वाले तो बहुत हैं, सपोर्ट रखने वाले कम है, तो उन्हें बढ़ाते हैं थोड़ा सा। और बढ़िया से सभी सोशल मीडिया हैंडल्स यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, जिन्होंने बाय चांस फॉलो नहीं करा मैम को जाके फॉलो कर ले। मैम का इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब कुछ हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। हमको भी लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। दैट इज इट। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।